प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। अब मैं आपको भगवान शिव का यतिनाथ एवं हंस नामक अवतार के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर शिव के सारे गण और कुछ संत मुनि ज्ञानी इकट्ठा हुए थे। सभी ने पूछा, हे नंदी, तुम भगवान भोलेनाथ का यति नाथ एवं हंस नामक अवतार के बारे में बताओ। उसी समय नंदीश्वर प्रसन्न होकर के उन लोगों से कहने लगे, हे मुने, अब मैं परमात्मा शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। मुनीश्वर बताते हैं नंदी महाराज उसी समय, हे मुनियों, हे गण लोगों, ध्यान से सुनिए। अरबुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था जिसका नाम था आहुक। उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे सदा पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के लिए निमित्त जंगल में बहुत दूर चला गया। प्रिय श्रोता बंधु, इसी समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके घर आए। इतने में ही उस घर का मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से उन यतिनाथ का पूजन किया। उनके मनोभाव की परीक्षा के लिए उन यतिनाथ ने दीन वाणी से कहा, हे भील, आज रात में यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे दो। सवेरा होते ही चला जाऊंगा, तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील बोला, वह शिव का भक्त था, दीन दुखियों को सताना नहीं जानता था बल्कि रक्षा करना जानता था। भील बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके उस यतिनाथ यानी सन्यासी के सामने बोला, स्वामी जी, आप ठीक कहते हैं, तथा मेरी बात सुनिए। मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। प्रिय श्रोता बंधु, भील की यह बात सुनकर स्वामी जी वहां से चले जाने को उद्यत हो गए, यानी भोलेनाथ जाने को तैयार हो गए। प्रिय श्रोता बंधु, तब भील ने कहा, हे प्राणनाथ, आप स्वामी जी की स्थान दे दीजिए। कौन बोल रहा है? भीलनी बोलती है, हे स्वामीनाथ, हे प्राणनाथ, हे मेरे पतिनाथ, आप इस यतिनाथ यानी सन्यासी को आज रहने के लिए स्थान दे दीजिए। वो भी शिव भक्तन थे। प्रिय श्रोता बंधु, घर आए हुए अतिथि को निराश न लौटाइए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुंचेगी। कितनी धर्मवान, गुणवान, स्वाभिमानी पत्नी थी भील की। प्रिय श्रोता बंधु, वह बोली, हे स्वामी, आप स्वामी जी के साथ सुरपूर्वक घर के भीतर रहने के लिए मत विचार कीजिए। उस यतिनाथ यानी सन्यासी को रहने की जगह दीजिए और इसी में सबका कल्याण होगा। पत्नी की यह बात सुनकर भील ने सोचा, स्त्री को घर से बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे सो सकता हूँ। सन्यासी जी का अत्यंत जाना भी मेरे लिए अधर्म कारक ही होगा। ये दोनों ही कार्य एक गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित है। प्रिय श्रोता बंधुओं, वह भी विचार किया, अतः वह अपने को घर के बाहर ही रहना अच्छा समझा। सन्यासी को भीतर ठहरने के लिए स्थान देने को तैयार हो गया। प्रिय श्रोता बंधुओं, सानंद घर के भीतर रख दिया, यानी सब सामान भीतर रख दिया और स्वयं वह भील अपने आयुध पास रखकर घर से बाहर खड़ा हो गया। रात में जंगली क्रूर एवं हिंसक पशु से पीड़ा देने लगे, उससे भी यथाशक्ति उसने बचने के लिए महान यत्न किया।
प्रिय श्रोता बंधु, इस तरह यत्न करता हुआ वह भील बलवान होकर भी प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया, यानी हिंसक पशु को मार डाले। प्रातःकाल उठकर जब यति ने देखा, उस सन्यासी ने देखा कि हिंसक पशुओं ने वनवासी भील को खा डाला है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देख भीलनी दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्यपूर्वक उस दुख को दबाकर यूं बोली, हे स्वामी, हे सन्यासी, हे स्वामी जी, आप दुखी किस लिए हो रहे हैं? इस वीरराज को तो इस समय कल्याण ही हुआ है। ये धन्य और कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नतापूर्वक मेरे लिए यह चिता तैयार कर दें, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उनकी बात सुन करके सन्यासी जी ने स्वयं चिता तैयार करने लगे, क्योंकि वो तो सन्यासी बाबा भोलेनाथ थे, परीक्षा अपने भक्तों को लेने गए थे। अब आगे वह सन्यासी चिता तैयार कर रहा है, जिसमें भीलनी बैठ करके अपने पति के जो बचे हुए टुकड़े हैं जंगल से ला करके उसमें बैठकर वो सती होना चाहती है। इसके आगे क्या होगा आप अगला कैसेट देखिए। आगे कैसे सुख दुख का मेल होता है, भक्त भगवान की परीक्षा किस प्रकार होती है, ये अगले भाग में देखिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री गुरु, नमः शिवाय।